ऑफ बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स टाइटल बायोमोलिक्यूल्स। तो आज हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए में केमिकली क्या क्या कंपोज होता है, यानी कि उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर में अगर हम देखा जाए तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सो डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर्स। डीएनए और आरएनए जो होता है वो पॉलीमर्स होता है, यानी कि वो स्मॉल सब यूनिट्स को सब यूनिट्स को का ज्वाइन होके बनता है, ठीक है। यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी सिमिलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स, यानी कि उसमें सिमिलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होता है जो कि जोड़ जोड़ के क्या बना लेता है, एक पॉलीमर बना लेता है, ठीक है। और डीएनए और आरएनए जो होता है वो एक पॉलीमर होता है, ठीक है। द मोनोमर डेट मेकअप डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो डीएनए और आरएनए का मोनोमर यूनिट होता है, ठीक है। जैसे कि हमने प्रोटीन के केस में, पॉलीपेप्टाइड के केस में हमने देखा था कि पॉलीपेप्टाइड भी क्या होता है, एक पॉलीमर होता है, ठीक है। किस चीज़ का? अमाइनो एसिड्स का, यानी कि अमाइनो एसिड्स जोड़ जोड़ के क्या बना लेता है, एक पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन बना लेता है। वैसे ही यहाँ पे सेम चीज़ है कि न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के क्या बना लेता है, डीएनए और आरएनए बना लेता है, ठीक है। सो इच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ ए पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि हर एक न्यूक्लियोटाइड में 3 ऐसे कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे अमाइनो एसिड के केस में देखा था कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है, ठीक है। पर न्यूक्लियोटाइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, तो उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है शुगर, जो एक पेंटोस शुगर यानी कि 5 मेंबर एक शुगर होता है, और 5 कार्बन शुगर होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, ठीक है। और लास्ट में एक थर्ड में क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, यानी कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड में देखा जाए तो 3 कंपोनेंट होता है, क्या क्या? शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। शुगर और बेस को सिर्फ अगर हम देखा जाए तो उस चीज़ को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है। अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को भी इसके साथ देखते हैं तो फिर उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए किससे बना होता है? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ को बात करते हैं। पहले पेंटोस शुगर की बात करते हैं, ये जो शुगर ग्रुप है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो डीएनए में ये शुगर, डीएनए में जो ये शुगर जो होता है, पेंटोस शुगर जो होता है वो डीऑक्सी होता है, और आरएनए के केस में वो सिंपली राइबोस होता है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं ये वाला राइबोस शुगर है, ठीक है, राइबोस शुगर है। और सेकेंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरएनए के केस में होता है ये वाला प्रेजेंट, और डीएनए के केस में सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सी राइबोस ही होता है, यानी कि डीऑक्सी राइबोस कहने का मतलब ये सेकेंड वाली कार्बन है, ठीक है। ये सेकेंड वाले कार्बन पे जो ओरिजिनली क्या होता था, यहाँ पे OH होता था, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है, ठीक है। डीऑक्सी मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है, ठीक है। तो इसीलिए डीऑक्सी राइबोस कहते हैं, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिलता है? डीएनए के केस में देखने को मिलता है, और ये वाला आरएनए के केस में देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट हम नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, ये वाला यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट जो बेस होता है उसकी बात करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस 5 होते हैं अगर डीएनए और आरएनए के दोनों के केस में देखा जाए तो फिर देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। तो ऐसे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस होता है जिसको 2 क्लास में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट क्लास है प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन विच आर 9 मेंबर्ड, ठीक है, 9 मेंबर्ड होता है प्यूरिन, और डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्यूरिन में कौन कौन सा आ रहा है, एडिनिन और ग्वानिन आ रहा है, ठीक है, एडिनिन और ग्वानिन, ए और जी आ रहा है। और दूसरा क्लास है पायरिमिडिन जो कि एक 6 मेंबर रिंग होता है जिसमें सिंगल रिंग ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पायरिमिडिन है, ये पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन जो होता है वो पायरिमिडिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, जो यूरासिल जो होता है, यूरासिल बेस जो होता है वो सिर्फ आरएनए में देखने को मिलता है, और थाइमिन जो होता है वो सिर्फ डीएनए के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी जो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये जो 3 है वो दोनों आरएनए और डीएनए दोनों में देखने को मिलता है, पर फर्क कहाँ पे है? यहाँ पे यूरासिल और थाइमिन के केस में है, ठीक है।
यहाँ पे यूरासिल और थाइमिन के केस में डिफरेंस है। यूरासिल जो होता है वो आरएनए में देखने को मिलता है और थाइमिन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डीएनए और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये वाला डीएनए न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें शुगर जो होगा वो डीऑक्सीराइबोस होगा, ठीक है। यहाँ पे OH प्रेजेंट नहीं होगा सेकेंड वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे बेस जो होगा वो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन होगा और कुछ भी होगा, ठीक है। यहाँ पे एडेनिन शो किया हुआ है। पर आरएनए के केस में बेस जो होगा वो यूरासिल भी होता है और एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन तो होता है यहाँ पे, और थाइमिन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूरासिल आरएनए के केस में देखने को मिलता है और यहाँ पे शुगर जो होता है वो राइबोस ही होता है, यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो डीएनए और आरएनए के केस में अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस आता है, पहली बार यहाँ पे शुगर में डिफरेंस आता है और सेकेंड बेस में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बना लेता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ के कैसे एक चेन बना लेता है, ठीक है, पॉलीमर बना लेता है। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड 3 प्राइम कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो कैसे बना लेता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड होता है, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है किसके बीच में, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वाला सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और नीचे वाला थर्ड न्यूक्लियोटाइड है। तो एक का फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, एक का फॉस्फेट ग्रुप और दूसरे का दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम वाला कार्बन, ठीक है, 3 वाला कार्बन के साथ यहाँ पे एक बॉन्डिंग बना लेता है। तो यहाँ पे एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी है नीचे सेकेंड और थर्ड के बीच में, ठीक है। तो उस लिंकेज को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। उस लिंकेज को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैव पोलरिटी। और एक चीज़ है कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे चेन बनने के बाद इसके पास पोलरिटी होता है, यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट एंड होता है, ठीक है। सो एक साइड पे क्या है कि 5 प्राइम कार्बन है विथ ए फॉस्फेट ग्रुप ऑन इट एट वन एंड, एक साइड पे क्या है, एक 5 प्राइम एंड है जिसके 5 प्राइम कार्बन के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो उसको हम 5 प्राइम एंड कहते हैं। यहाँ पे डैश का मतलब है कि उसको हम कैसे रीड करते हैं, इस डैश 5 के ऊपर ऐसे डैश होता है उसको प्राइम रीड करते हैं, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड और दूसरे साइड पे 3 प्राइम कार्बन होता है, ठीक है। 3 प्राइम कार्बन है जिसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप है। तो उस चीज़ को हम उस साइड को 3 प्राइम एंड कहते हैं, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड दो डिफरेंट एंड होता है, ठीक है। आपको पॉलीपेप्टाइड के केस में याद होगा कि वहाँ पे मैंने बताया था पॉलीपेप्टाइड का भी दो एंड होता है, एक साइड को एन टर्मिनस कहते हैं और दूसरे साइड को सी टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कहते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ है पर नाम अलग है, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो एक ये वाला जो स्ट्रक्चर है एक जनरलाइज स्ट्रक्चर प्लान ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो वाला आपको शो किया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंड मीन्स दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में बेस है, कलर में बेस शो किया हुआ है, तो वहाँ पे बेस के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो दो बॉन्ड यहाँ पे दो बेस के बीच की बॉन्डिंग की वजह से दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी कि दोनों ट्विस्टेड होके दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थाइमिन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेस यूरासिल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है डीएनए के केस में। और आरएनए की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ ये यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। वो भी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है पर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ न्यूक्लियो बेस यानी कि हमारा जो बेसिस है वो इनसाइड की तरफ है और यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है, ठीक है, ये वाला जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं। और इसमें थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब इसमें यूरासिल है, ठीक है। और थाइमिन रेड कलर में है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो एक जनरल स्ट्रक्चर होता है डीएनए और आरएनए का।
तो अभी मैंने आपको कहा था कि जो ये कलर पोर्शन कलर वाला होता है वो क्या होता है कि हेलिक्स ऑफ शुगर और फॉस्फेट, ये शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बना लेता है, ठीक है। तो शुगर ये चीज़ यही चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ यही है, यानी कि फॉस्फेट है, शुगर है, और बी यहाँ पे बेस है, ठीक है, यहाँ तक है, मतलब ये इसको अगर हम बेस को एक्सक्लूड करें तो ये वाला चीज़, ये आप ग्रे कलर में और ब्लैक कलर में देख सकते हैं, ये वाला ये चीज़ होता है, ठीक है, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, ठीक है। फॉस्फेट और शुगर का बैकबोन है, तो इनसाइड की तरफ क्या है, हमारा जो बेसिस है एडेनिन ग्वानिन थायमिन, वो सब अंदर की तरफ है, ठीक है, इनसाइड की तरफ। ये जर्नल्स ये 3 लेवल पे स्ट्रक्चर शो किया है, ये मॉलिक्यूलर मॉडल है, ठीक है, मॉडल है डीएनए का, ये स्टाइलिश डायग्राम है, थोड़ा आपको शो किया हुआ है, और थर्ड है केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आपको केमिकल स्ट्रक्चर याद नहीं रहता तो कम से कम आपको ये वाला स्टाइलिश डायग्राम जो है वो याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन, ठीक है, बीच में यहाँ पे क्या है, अंदर की तरफ क्या है, हमारा बेस, ठीक है, एडेनिन थाइमिन ऐसे शो किया है, और दोनों बेस के बीच में कुछ बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो केमिकली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे बेस है, तो यहाँ मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा स्ट्रैंड इस साइड पे भी है, ठीक है, एक ही न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे, दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे, तीसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड इस साइड है, ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स का। तो ये होता है जनरल स्ट्रक्चर, और डीएनए के स्ट्रक्चर में और भी हम अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स।